अच्छा जी, लेक्चर का आगाज स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आपने एलिमेंट्स को जिस शौक से और जिस पैशन से किया है उसमें काफ़ी खुशी देख के कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक जो हमारी फ्राइडे की क्लास थी उसमें जिन चीज़ों को मैंने रिपीट किया था आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट किया। मोस्टली स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक अप टू द मार्क है। आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है माशाल्लाह से। कुछ स्टूडेंट्स के थे कि बॉक्स ऊपर नीचे थे, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा पिक किया कि कलर भी सही चूज़ किए, आइकन भी बेहतर यूज़ किए, फ़ॉन्ट भी यूज़ सही किए और उनको एक ओवरऑल एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की। तो उसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स मुबारक के मुस्तहिक है और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग। ठीक है, आप भी अपने लिए क्लैपिंग कर लें। ठीक है, क्लैपिंग करें, सो गए हैं। अच्छा, बट जो कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एक दो चीज़ें जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एक कस्टम फीलिंग का आना बड़ा ज़रूरी है। कस्टम फीलिंग क्या होती है बेसिकली, या कस्टम डिज़ाइन क्या होता है? कस्टम डिज़ाइन वो होता है जो कि आप 100% खुद डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आपका अपना आइडिया इन्वॉल्व होता है। अभी जो मैंने आपको बेसिक प्रैक्टिस करवानी थी वो आपकी बेस पहले तो सेट करनी थी कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन सा कलर लगाना है, कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है और बैलेंसिंग क्या होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको बड़े अच्छे तरीके से पिक किया है। आप लोग कलर भी सही आप कलर पिकर से ले रहे हैं, बैलेंस भी माशाल्लाह से आप लोग अब सही कर रहे हैं और आप लोगों को फ़ॉन्ट का भी अब आइडिया हो गया है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सा फ़ॉन्ट है। बाकी मज़ीद जितना हम काम करते जाएंगे, हम डे बाय डे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपने काम को पॉलिश होता हुआ देखेंगे और उस पॉलिश काम का इंशाल्लाह रिजल्ट ये आएगा कि आप उससे अर्निंग करेंगे। अच्छा, अब एक दो चीजें जो आपको लिमिट कर रही हैं, आपकी जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है उसको अभी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है। मतलब कि हमें एक बने बनाए आइकन को यूज करना पड़ रहा है। हमें क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट के साथ हम कुछ कस्टम प्ले नहीं कर सकते, कस्टम फ़ॉन्ट को तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते जिसकी वजह से हम उसको कस्टम फीलिंग दे सके। तो वो लिमिटेशन आपकी इंशाल्लाह आज से ख़त्म होना स्टार्ट होगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने कस्टमली फ़ॉन्ट को ट्रीट करना है, कस्टम हमने आइकन्स ड्रॉ करने हैं या कस्टम जो हमारे पास आइकन्स पड़े हुए हैं उनको ट्रीट करके कैसे एक न्यू लुक एंड फील देनी। अच्छा, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका था आइडिया। हम थोड़ी सी बात पहले करने स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडियाज के ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, जहां तक तो बात थी आपके लोगों की ट्रैवल फेयर ट्रैवल की, वो तो एक हर स्टूडेंट की एक अंडरस्टैंडिंग इजी थी कि एक ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल कंपनी के ऊपर हम कोई एक आइकन लेंगे, उसकी सही कलर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट ने ये किया हुआ था कि एक आइकन लिया और उसके कलर चेंज किए, फ़ॉन्ट सही सा यूज करके आपका एक लोगो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिहाज से ठीक स्टेप्स है क्योंकि मैंने आपको यही बताए थे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने की कोशिश करते, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई भी की है, बट अभी तक कुछ ज्यादा कस्टम करने की कोशिश नहीं की। कस्टम से मुराद क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि कस्टम से मेरी मुराद क्या है।
जी इमेज बिल्कुल भी नहीं लगा सकते किसी भी लोगों के अंदर, इमेज नहीं लगाते, हम वेक्टर ग्राफिक्स लगाते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं गया फ्लैट आइकन के ऊपर, और क्योंकि अभी हमारे पास लिमिट थी और मैंने लिखा ट्रैवल, तो ऑब्वियसली मैं अगर ट्रैवल लिखूंगा तो मेरे पास ट्रैवल के बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक ट्रैवल ये है कि मैं एज इट इज चीजों को यूज कर लूं जिस तरह की ये चीजें पड़ी हुई हैं, या कुछ मैं इसमें से कुछ तोड़ मड़ोड़ के कुछ इसको कस्टम फीलिंग देने की कोशिश करूं, जिससे जो मेरा लोगो है वो थोड़ा सा इस कॉपी राइट्स के जो प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाए। आप याद रखें, किसी जगह से आप कोई चीज उठाएंगे नहीं, उठाएंगे तो उसको कस्टमली डील करेंगे। ठीक है, कि वो ये ना लगे कि ये कहीं से आपने एग्जैक्टली कॉपी किया हुआ है, मतलब फिर क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा। तो आपने जब भी कोशिश करनी है, जब आप कुछ बनाए तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करें कि एक आप करना क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कस्टम करने की कोशिश करें। अब जैसे कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज करनी है, हाँ फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ये ग्लोब है, तो मैं इन दोनों चीजों को यूज करके एक आइकन बना लूं जिससे ये फील आए कि ये एक कस्टम लोगो है। ठीक है, रादर देन के ये एक सिर्फ मैं प्लेन एज इट इज लगा दूं। ठीक है, और जिसका कोई फायदा भी ना हो, या जैसे ये वाला प्लेन है, ऑल्दो कि ये बड़ा किडिश सा प्लेन है, इस तरह का प्रोफेशनल लोगों के अंदर हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो अब जैसे ये यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो मैं इसमें अगर ग्लोब का डाल दूं साइन यहाँ से उठा के, तो ये एक कस्टम फील इसकी देगा रादर देन के कॉपी की फील देगा। ठीक है, तो दो तीन लोगों को आप मिक्स करके, ठीक है, इस तरह से आप उनको ज्वाइन करके एक नई किस्म की आप बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो मेरे मतलब के आइकन मुझे मिल नहीं रहे, तो मेरे पास एक लिमिटेशन सी आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ कि ये है, इसको फिलहाल के तौर पे डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम अभी कर लेते हैं पीएनजी। ठीक है, टूरिज्म एक आइकन हो गया। अब इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मैं ये बैग्स लगा लूँ, ये तो के लोग यहाँ पे। अच्छा जी, मैं लगा लेता हूँ। फिलहाल ये लगा लेते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, यहाँ से जी ड्रॉ भी करेंगे, वही आपको उसी के ऊपर लेके आना है, अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एक ये था हमारे पास आइकन। ठीक है, और अब ये एक अगर मैं एज इट इज लगाऊंगा तो ये कॉपी में आएगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रीट कर लूं तो फिर ये कॉपी में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से
मैंने आपको कहा था कि अगर मैं यहाँ से इन दो शेप्स को यूज करूँ तो मैं किसी चीज को डिलीट कर सकता हूँ जो कि पीएनजी का एक है, ठीक है, और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर, ठीक है। और अब मैं यहाँ से इस आइकन को ऐसे कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, कट, इसको कट करना था, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई और चीज की एग्जाम्पल के तौर पे इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसके पीछे कर देता हूँ हल्का सा देने के लिए, इसको इसके ऊपर ले जाता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो तीनों चीजें यूज की हैं, अब ये तीनों चीजें आपको पता है अलग-अलग, ठीक है। आपको अगर लगता है एक बैग आप और ऐड करना चाहें एक और भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड के आपने रश वाला बनाना है आसान बनाना, ठीक है, कैसा बनाना, ठीक है। फिलहाल हम इसको एक ही रखते हैं, ठीक है, और इसको सेंटर में रखते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो चीज बन रही है ये आप कस्टम बन रही है, हमने चीजों को लिया तो है लेकिन एज इट इज हम इसको यूज नहीं कर रहे। और अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं ट्रैवल, कस्टमाइज भी करना है, हमने पकड़ के चीजें सिर्फ नहीं लगानी, उनमें थोड़ा सा अपना ब्रेन भी हम यूज करेंगे जिससे ये ना लगे कि आपने कोई चीज कॉपी की हुई। जी सिर्फ उतना हिस्सा मैंने पकड़ के डिलीट किया है। जी एक लेयर में सारा कुछ मर्ज इस वजह से नहीं करते कि ये फिर बाद में अगर हमने कोई चेंजेस करनी है, जैसे कि अगर मैंने इसका स्पोज कलर अगर चेंज करना हो तो फिर मैं मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं लेयर्स को ग्रुप कर सकता हूँ। अब वो सीख ले और कुछ एक दो चीजें मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करना। जी बेइज्जती को रूह छोड़ दिया करें, ये हमारा पार्ट ऑफ लर्निंग है, बेइज्जती वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अब मुझे इसको भी मूव करना है, इसको भी मूव करना है, इसको भी मूव करना है, इस सारे को मूव करना है, तो मुझे सारों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना पड़ता है। पहले मैं इसको शिफ्ट सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस किया, और उसके बाद मैं इस सारे को मूव कर सकता हूँ। तो मुझे ये इकट्ठा मूव नहीं करने देता क्योंकि ये सारे का सारा एक लेयर से मुराद ये एक ग्रुप में नहीं है। दोबारा देख ले, इट्स वेरी इजी।
एक आपने सॉरी एक आप यहाँ पे बॉक्स बना लें, ठीक है, 2 बॉक्स बना लें चले। उसके बाद आपने करना है क्रिएट न्यू ग्रुप, और फोल्डर के इस फाइल को दबा के इस ड्रैग करके फोल्डर के ऊपर ले जाके छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे वो फाइल आगे की तरफ हो जाएगी। आप बंद करके भी देख सकते हैं कि एक फाइल इस वक्त फोल्डर के अंदर है, एक बाहर है। हम अपनी सेकंड फाइल को भी ऊपर ले जाके ड्रैग करके छोड़ देते हैं। अब दोनों फाइलें इसके अंदर आ गई हैं, और ग्रुप में ऊपर से ग्रुप सेलेक्ट करें और दोनों को एक साथ मूव कर लें। लेयर पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल लेयर को आप अकेला अकेला डील कर सकते हैं, बट ये है अभी भी उस ग्रुप फोल्डर के अंदर। तो दोबारा ग्रुप दबाएंगे तो फिर दोबारा से आप इन दोनों को एक साथ डील कर सकते हैं। डी सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टिव पार्ट भी बता दें कि कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है, या क्लिक साइड पे कर दें तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे जरा देखें आगे क्या क्या चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब आगे की जो चीजें हैं उसमें अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने ये सर्कल एक बनाया था, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कैसे कर सकता था। मैं कंट्रोल जे करके एक कॉपी बना रहा हूँ इसकी, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं, मैंने एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल मार्किंग टूल से अगर मैंने किसी पार्ट को डिलीट करना है तो मैं इतना हिस्सा उसके ऊपर ड्रॉ करूंगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा। वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, तो वो उतना हिस्सा उसने इसका डिलीट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं चाहता था कि अगर मैं इसके सर्कल के अंदर किसी पार्ट को डिलीट करूं, तो वो मैं ये क्लिक जो आपका ये वाला टूल था सेकंड वाला, जो आपके सर्कल को करता है, तो अगर मैं सर्कल के अंदर ड्रॉ करूंगा और इतना हिस्सा मैं उसका सर्कल में, फॉर एग्जांपल इसका कर देता हूँ, ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बैग के सर्कल की इन साइड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया और लेयर पे क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस किया, तो उसने क्या किया, सर्कल जो है वो से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सर्कल और स्केयर के अलावा किसी चीज को डिलीट कर सकूं। ये तो एक लिमिटेशन हो गई कि मैं सिर्फ सर्कल के अंदर या मैं स्केयर फॉर्म में डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ये टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है, कि अगर मैं चाहूँ इतना पार्ट इसका डिलीट कर दूं और टेक्स्ट में वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये कोरल ड्रॉ या डोगल स्टेटर नहीं है। यही वो लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम अब सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी मजीद कस्टमाइजेशन करेंगे, उसके बारे में अभी बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है पॉलीगॉन लेसो टूल, ठीक है। ये हमें दो तरह से हेल्प करता है। एक, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसको मैं क्रॉसली डिलीट करूं, तो मैं ये लेके जा रहा हूं एक लाइन, जहां पे मैंने रोकना है वहां पे क्लिक किया, फिर क्लिक किया और एक शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये मैंने कस्टम शेप ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं चाहता हूं मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस करूं, तो उसने मेरी बताई हुई शेप को फॉलो करते हुए वो हिस्सा डिलीट कर दिया, ठीक है। दोबारा कंट्रोल जेड कर रहा हूं, दोबारा देख ले, यहाँ पे टूल है, इसका नाम है पॉलीगोनल लेसो टूल। मैंने जहां से स्टार्ट करना है वहां पे एक दफा क्लिक किया। अब जब तक मैं दूसरा क्लिक नहीं करूंगा ये लाइन कंटिन्यू है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं क्लोज करूं, तो मैं एक दफा और क्लिक करूंगा और उसके बाद ये फिर कंटिन्यू हो जाएगी। फिर एक क्लिक किया, वो वहां पे रुक गई और मैंने इस शेप को कंप्लीट करना है। जब अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो वहां पे स्टॉप लगाएगा, लेकिन जब तक मैं किनारे मिलाऊंगा नहीं तो ये आपकी एक शेप बनेगी नहीं, और जब तक शेप बनेगी नहीं तो हम डिलीट कोई चीज नहीं कर सकते। अब उसी तरह से मैंने एक डिलीट का बटन प्रेस किया और उतना हिस्सा डिलीट हो गया। अब ये एक दफा चीज करके देखें।
डॉट लाइन आपकी तब बनेगी जब आप कोई शेप कंप्लीट करेंगे। शेप कंप्लीट करने से मुराद क्या है कि जब तक आपके एज टू एज शेप नहीं बनेगी, आप यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देंगे तो आपकी शेप नहीं बनी। जब तक आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपके एंडिंग पॉइंट के साथ नहीं मिलेगा, तब तक आपकी शेप नहीं बनेगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए डिलीट करने से पहले। ठीक है, तो ये अब आपका इस तरह से आपकी शेप डिलीट होगी। अच्छा, आप दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप लोगों को एक जो थोड़ी सी लिमिटेशन थी, एक तो आपके ये आइडियाज के चीजों को कस्टमाइज कैसे करना है, चीजों को काटना, तोड़ना, मरोड़ना, मॉडिफाई करना, कस्टम बनाना कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो ये एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ PNG आइकन के ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो कि हमने फ्लैट आइकन के ऊपर से डाउनलोड की है। ना तो हम ये कस्टम फूड को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, फोटोशॉप में लिमिटेशन है, ना ही किसी शेप को हम डिलीट कर सकते हैं। और यही एक वजह है कि फोटोशॉप जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज नहीं होता। हम फोटोशॉप के ऊपर बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, फ्लाई ब्रोशर बना सकते हैं, बट जो हमारे पास जो लिमिटेशन है कि हमने वेक्टर ग्राफिक्स बनाने हैं, मैं चाहता हूँ अपने फोंट को भी कट करूं, मैं चाहता हूँ अपनी शेप्स को भी खुद कट करूं, मैं अपनी शेप्स खुद बनाऊं, मैं अपने आइकन खुद ड्रॉ करूं, मैं क्यों लिमिटेड सा काम करूं। तो उसके लिए हम या तो यूज करेंगे और या हम यूज करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपकी क्लास को ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर कराए जाएंगे, ताकि आपको जो सॉफ्टवेयर आसान लगता है आप वो यूज करें। अगर आपको कोरल में काम अच्छा लगता है करना, आप कोरल ड्रॉ में करें। आपको एडोब इलस्ट्रेटर में काम करना अच्छा लगता है, आप एडोब इलस्ट्रेटर में काम करें। बिफोर आई मूव ऑन, कोरल ड्रॉ क्या है और क्या करना है उसके साथ अब मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपकी मजीद आइडियाज के ऊपर। एक बात याद रखें, आप 1 महीना अच्छा लगाएंगे, 2 महीने अच्छे लगाएंगे, 3 महीने अच्छे लगाएंगे, आप टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी। क्यों कि सॉफ्टवेयर रोज चेंज नहीं होता। जहां से सर्कल ड्रॉ होता है वहां से सर्कल ही ड्रॉ होता है, जहां से ग्रेडियंट आना है ग्रेडियंट ही आना है, जहां से सिंपल कलर चेंज होना है वहां से सिंपल कलर ही चेंज होना है। ठीक है, बट जो चीज आपकी सेल होनी है वो आपकी टूल एक्सपर्टीज सेल नहीं होनी। आपकी एक्सपर्टीज जो सेल होनी है वो है डिजाइनिंग, एंड डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट आइडियाज। डेली आपको कहता हूं, जितना आप अच्छा काम देखेंगे, जितना आप खुद अच्छा काम करेंगे, उतना ही आपका काम रिफाइन होगा। अब इशू क्या है, मैंने आपको एक लोगो दिया ग्राफिक बी का। अब मेरा वो मकसद आपको वो लोगो देने का ये था कि मैं आपका ब्रेन टेस्ट करूं। ठीक है, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर एक शहद की मक्खी है और उसके साथ बी लिखा हुआ है, और अगर मैं वो लगा दूंगा तो उसका आपस में एक रिलेशन, एक कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये एक बी का वर्ड यूज हुआ है। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, मोस्टली 80 to 90% स्टूडेंट्स ने वही मिस्टेक की जो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग करें। मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया था कि ग्राफिक बी का मतलब है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, जिसकी मेजर कोर सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग है। बी, बियर, कुछ और वर्ड भी यूज कर लें, ब्लैकबेरी। ठीक है, तो आपने एक उसका हिंट लेना है, ना कि बैरियां बना के आपने लगा दी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ग्राफिक बी था, आपकी जो उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो ग्राफिकल मैनर्स में होनी चाहिए। ग्राफिकल मैनर क्या है कि ग्राफिक्स का जो काम करते हैं या एडवर्टाइजिंग का जो काम करते हैं, उनका काम होता है डिफरेंट बिजनेस के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, ब्रांडिंग के साथ। तो आपका फोकस
या तो कोई ऐसा एलिमेंट होता, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करते, या आप लोग उसको कलर्स के साथ प्ले करते। और अगर आपने बी के वर्ड को यूज करना है मक्खी का, क्योंकि बी आ रहा है, तो आप एक उसका छोटा सा माइनर पार्ट लगा के भी आप बी को एक्सप्लेन करें, बजाय कि इसके ऊपर के आप पूरी की पूरी बी लगाए या उसमें से शहद निकल रहा हो। ग्राफिक बी इज नॉट अ बी कंपनी, दे आर नॉट सेलिंग बी, दे आर नॉट ट्राई टू सेल हनी, इट्स नॉट अ हनी प्रोडक्ट। अगर आप इस तरह का हनी लगाएंगे तो सबसे पहले यूजर के दिमाग में क्या चीज आएगी, ये कोई अच्छा शहद बेच रहा है या शहद की कंपनी है या कोई ये बी रिलेटेड कोई काम करते हैं या इनका कोई फार्म हाउस है। तो आपने उस चीज को करना था अवॉइड। अब यहाँ पे ही आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट था। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं कि मैंने भी इसी वर्ड्स को यूज किया है और थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि क्या हो सकता था, क्या और हो सकता है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल बनाई है जिसके अंदर मैंने ये ग्राफिक बी ही बनाया है, ठीक है, और इस जो टेक्स्ट की और फोल्ड की जो लुक एंड फील है वो थोड़ी सी बी वाली कर दी है, जिसमें बी की क्या, ई की, बी की चोंच जो निकली होती है आखिर में उसकी टेप, और ये जो बी है ये एक ग्राफिक बी जो आपकी होती है उसका पर बनाया है, बट कलर्स के साथ उसको शो किया है कि ये लगे कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की फील दे रही है, ना कि ये कोई शहद बेचने वाली और हनी टपक रहा हो। वो मैंने इसमें से निकालने की कोशिश नहीं की। इस तरह से एक और ऑप्शन बनाई, इसमें भी कलर के पार्ट को हाईलाइट किया, क्योंकि मेरा जो ये फोकस पॉइंट है वो ग्राफिक है, जिसको देख के लगे ये ग्राफिक डिजाइन करता है, सोशल करता है। आई के साथ मैंने ग्राफिक के ब्रश को कर दिया, और अगर मैंने बी को यूज करना था, बी की लाइंस होती है उसमें मैंने अपने ई को मॉडिफाई किया और बी के थोड़े से पर यूज कर लिए। इतना ही मुझे चाहिए किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे पूरी पूरी मक्खी, पूरी पूरी, अगर मैं यहाँ से, तो मेरी क्रिएटिविटी क्या हुई, अगर मैंने पूरा यहाँ पे बी लिख रहे हैं और यहाँ से उठा के मक्खी लगा देनी है तो फिर तो कोई बच्चा भी लगा लेगा, फिर मैं किस बात का ग्राफिक डिजाइनर। अगर ये मैंने बच्चों वाली मक्खी लगा देनी है या यहाँ से पकड़ के मक्खी लगा देनी है तो फिर मैं कहाँ का ग्राफिक डिजाइनर। समझ आ रही है आप लोगों को बात, कि आपकी जो क्रिएटिविटी है दो चीजों में है, एक आपका आइडिया और एक आपकी सिंपलिसिटी। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही वो वेल एक्सप्लेन होंगी। चीजों को आप छोटे से कट से, छोटी सी एलिमेंट से चीजों को पूरा मीनिंग उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अब आप बार बार यही फीडबैक आप मांगेंगे, सर मेरे लोगों में क्या फीडबैक है मेरे, तो मैं ये जब आपको को ट्रेनर्स आपको पर स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, मैं आपको ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ कि मैं सारे लोगों देखता हूँ, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां टाइम मिलता है वहां कमेंट भी कर देता हूँ। बट ओवरऑल 95% स्टूडेंट की यही कहानी है कि उन्होंने सिंपली बी लगाई है और बी वो भी शहद टपकाती हुई बी लगाए हैं, ग्राफिकल एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग एलिमेंट मिस कर गया। अच्छा, अब आपकी जो नेक्स्ट चीज है, दो चीजें आपसे डिस्कस करनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो जो हमारे को ट्रेनर्स है वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो अवेलेबल रहे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की असाइनमेंट सबमिशन का कोई एक टाइम नहीं है, ठीक है, एक आप लोग करेगा 6 बजे, एक करेगा 8 बजे, एक करेगा 9 बजे, कोई करेगा रात को 2 बजे। तो हर एक की टाइम के हिसाब से हर को ट्रेनर को आना मुश्किल है, ठीक है, और इसी वजह से कुछ चीजें नीचे रह जाती हैं, कुछ ऊपर चली जाती हैं, तो कोई एक दो असाइनमेंट मिस भी हो जाती है। और दो के 5 को ट्रेनर्स हैं, मैंने देखा है, खुद मैं चेक भी करता रहता हूँ, वो मोस्टली कोशिश करते हैं पूरा पूरा पैराग्राफ लिख के आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें मिस हो जाती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने अब ये किया है कि 12 बजे की बजाय 11 बजे
डेली बेसिस के ऊपर वीकेंड के अलावा जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो 11 बजे आपकी जो है तब तक सबमिट हो जानी चाहिए और 11 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, 1 घंटे का टाइम को ट्रेनर के पास पूरा होगा, वो आराम से देखे और कमेंट करे, ठीक है। और को ट्रेनर्स ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही पोस्ट के ऊपर सारे कमेंट करें। अगर एक या दो को ट्रेनर्स ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं उस पोस्ट के ऊपर, तो आप कोशिश करें आप किसी दूसरी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। तो इससे हम एक ऑर्गेनाइज होके चलेंगे और हमें पता होगा कि 1 घंटे के अंदर हमने सारी असाइनमेंट चेक करनी है या 1.5 घंटे के अंदर चेक कर, 11 से 12 कर ले, 11 से 1 कर ले, बट मैं अब जितनी पोस्ट एक्सेप्ट करूंगा वो 11 बजे से पहले नहीं करूंगा, ताकि ये ना हो कि किसी की असाइनमेंट रह जाए और किसी की जो है वो ऊपर जाए या नीचे जाए। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी वो आपने सुबह 11 AM तक असाइनमेंट सबमिट कर देनी। उसके बाद किसी की असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगी और उसके बाद को ट्रेनर का टाइम मिलेगा, वो अपने क्लास शुरू होने से पहले पहले 11 बजे से लेके 12 या 11 से लेके 1 तक सारी असाइनमेंट्स को गो थ्रू करें, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे कि मेरी असाइनमेंट चेक हुई है, मेरी नहीं हुई है, और को ट्रेनर्स को भी पता हो कि वो 24 आवर्स अवेलेबल होने की बजाय 1 से 1.5 घंटा प्रॉपरली अवेलेबल। ठीक हो गया, ये आसान है ये चीज। तो आई होप कि ये चीज आप इस तरह से इंशाल्लाह वर्क करेगी। ठीक हो गया, तो मैं ये पोस्ट भी आप लोगों के लिए कर दूंगा। अच्छा, दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वो वाला लेक्चर मिस हो गया था, मेरा वो वाला लेक्चर मिस हो गया था, मेरा 3rd लेक्चर मिस हो गया था, काइंडली उसकी वीडियो अपलोड कर दें, काइंडली उसकी वीडियो अपलोड कर दें। तो इस तरह से आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो फुलफिल करना मुश्किल है। जी माशाल्लाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, सारे को ट्रेनर बड़ा अच्छा काम करें। अच्छा, अब आपका बार बार लेक्चर मिस होना, किसी का टाइम पे अवेलेबल ना होना, तो ये मैनेज करना मुश्किल है। पहली तो कोशिश करें कि आपका लेक्चर मिस ना हो। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो गई है तो सर हमजा को आप डायरेक्ट मैसेज करें और उनसे डिस्कस करें और पहले अपनी रीजन बताएं कि क्या वजह थी, क्यों लेक्चर मिस हुआ। मैनेजमेंट देखेगी उसको, अगर कोई चीज अपलोड हो सकती हुई तो दोबारा अपलोड होगी। बट काइंडली अब ये आपकी इस तरह की पोस्ट अगर हुई तो अप्रूव नहीं होगी, डिलीट हो जाएगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो जिसका जो डायरेक्ट कंसर्न है वो वीडियो मिस हुई है या लेक्चर मिस हुआ है, वो सर हमजा से डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। और नंबर 3 चीज जो कि अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब जो हमने डिस्कस करना है कि अब हमारे एक फोटोशॉप के अंदर जो लिमिटेशन थी कि हम चीजें ड्रॉ नहीं कर पा रहे, हम चीजों को कस्टमाइज नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे सबसे पहले उसका नाम है कोरल ड्रॉ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोरल ड्रॉ का जो क्रैक है वो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जरा थोड़ा सा एफर्ट से मिलता है। उसके लिए रिकमेंडेड ये होगा कि आप लोग कोरल ड्रॉ की सीडीज ले लें, ठीक है, कोरल ड्रॉ की सीडीज ले लें। सर अमार के पास जो कोरल ड्रॉ पड़ा है वो है आउटडेटेड, ठीक है, वो कोरल ड्रॉ 12 है और अब ड्रॉ 19 या कोरल ड्रॉ 2020। लेकिन अभी के तौर पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको कोरल ड्रॉ कल से कराना है और सीडी अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो कोरल ड्रॉ की अच्छी बात यह है कि वो कोरल ड्रॉ आपको मिनिमम 15 डेज का ट्रायल देता है, यानी कि जितनी क्लासें हमने कोरल ड्रॉ को सीखने के लिए करनी है इनिशियली, और जो कोरल ड्रॉ आप यूज कर रहे हैं और जो कोरल ड्रॉ मैं यूज कर रहा हूँ वो दोनों सेम होंगे। तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा टूल कोई और है सर, आपका कोई और है, मेरी ऑप्शन में कुछ और नजर आ रहा है, आपकी ऑप्शन में कुछ और नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है
अब इन बातों को जरा गौर से सुन ले, ये हार्डली 10 से 15 मिनट का काम है, डिपेंड आपकी नेट की स्पीड कैसी आ रही है। आपने वेबसाइट है coreldraw.com, CORELDRAW, कोरल ड्रॉ। यहां से आपने जा फ्री ट्रायल के ऊपर, और यहाँ पे एक होगा कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट। आपने कोशिश करनी है कि आपको इंडिविजुअली कोरल ड्रॉ आप डाउनलोड करें रादर देन कि आप पूरा सूट डाउनलोड करें। तो लुकिंग फॉर कोरल ड्रॉ, यस आई हैव डाउनलोड नाउ। अच्छा, ये अब लुकिंग फॉर अ वर्जन, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है इसको डाउनलोड कर ले। मैं विंडोज में कहता हूँ विंडोज का कर दे, स्टार्ट डाउनलोड कर दे, ओके कर दे। ठीक है, आप ये मैं अभी जरा देखता हूँ इसका खाली किधर है, ट्यूटोरियल कोरल ड्रॉ कैट। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन एंड ड्राइंग कोरल ड्रॉ फॉर विंडोज, कोरल ड्रॉ स्टैंडर्ड 2020। हाँ आप ये कर ले कोरल ड्रॉ। अच्छा जी, ट्राई फॉर फ्री 50। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप डाउनलोड कर ले इसको फॉर फ्री वाला। ये मैं आपको भी लिंक इसका शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे है coreldraw.com, जी जी, और यहाँ से आपने इसका डाउनलोड करना है। अल्लाह आपका भला करे, आ रहा है ट्राई फॉर फ्री 15 डेज। आपने ये वाला कर लेना है, न्यू कोरल ड्रॉ स्टैंडर्ड 2020 ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर योर हॉबी एंड होम बिजनेस। और ये यहाँ पे आपने बटन पे क्लिक करना है, ट्राई फॉर 15 डेज। मैं एक मिनट इसको ग्रुप में सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने जाना है कोरल ड्रॉ के अंदर, वहां पे ट्रायल फॉर 15 डेज है, वहां से आप डाउनलोड कर ले, स्टेप्स बताएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके रजिस्टर करके उसको स्टार्ट कर दे, वो आपका फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कोरल ड्रॉ को डाउनलोड कर ले एक दफा। और मैं अपना लाइव सेशन का लिंक शेयर करने लगा हूँ, जिसको भी कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ आई, आइडियाज कैसे हम मजीद क्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कल से हमने कोरल ड्रॉ स्टार्ट करना है सर।